जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी आप लोग? पहुंच चुके हैं कदरदान, मेहरबान, सहबान। तो अपने बात करते हैं 1857 की क्रांति। क्या चल रहा था? 1857 की क्रांति जो हमारा विषय था, उस विषय पर हम बात करते हैं। इसमें आज हम छावनियों में विद्रोह की बात करेंगे। 1857 की क्रांति में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? बिल्कुल आप जानते हैं, 6 थी। कौन कौन सी थी, इनके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हमें क्या जानना है? आज हमें यह जानना है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था उसका नाम क्या था? नसीराबाद छावनी। यानी यहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी। हम भारत के संदर्भ में पढ़ चुके थे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में 10 मई रविवार के दिन मेरठ से शुरू हुई थी। अब हम पहले यह जानते हैं कि नसीराबाद छावनी क्या है, क्या नहीं है। नसीराबाद छावनी से प्रश्न आता है कि यह कहां पर है, तो आपको पता है यह जिला अजमेर में है। किसमें है? अजमेर जिले में है। अगर हम बात करें आज कि ब्यावर छावनी कहां है, तो वो ब्यावर जिले में है, वो अजमेर जिले में नहीं है। तो ये तो अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें अजमेर में ही मानी जाएगी, फिर अपने उसको बाद में अलग कर देंगे। ब्यावर छावनी ब्यावर में है, ठीक है, ब्यावर जिला है, ऐसे बात करेंगे। तो नसीराबाद छावनी जो है ऑक्टर लोनी ने अपने खिताब नासिरू दौला के नाम पर इस छावनी का नाम नसीराबाद रखा। नसीराबाद छावनी 1818 ईस्वी में यह छावनी बनी थी। यहां क्या हुआ? यहां पर मेरठ से जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आई हुई थी, वो अजमेर शस्त्रागार की रक्षा करती थी। अजमेर में शस्त्रागार कहां पर था? हम मैगजीन दुर्ग के बारे में जानते हैं, जो अकबर के द्वारा बनाया गया मुस्लिम पद्धति का एक किला था। वहां पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है सुरक्षा का कार्य किया करती थी। होता क्या है कि उस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को यहां नसीराबाद बुला लिया जाता है। यहां पर 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी मौजूद थी, ठीक है, और मुंबई प्रांत की भी एक जो है यहां पर सैनिक टुकड़ी थी। हम देखते हैं कि जब वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यहां आती है तो अंग्रेजों द्वारा जो सैनिक थे उनके हथियार छीन लिए जाते हैं और यूरोपियन टुकड़ी को डीसा गुजरात से बुलाया जाता है, जिसके फलस्वरूप यहां पर 28 मई 1857 को 3:45 लगभग 4 बजे के समय बृहस्पतिवार के दिन बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत होती है। बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी पिचाड़ से पूछा कि तुमको हम पर भरोसा नहीं क्या? वे आपको हम पर भरोसा नहीं क्या? हमें वहां से यहां क्यों लाया गया है अजमेर से? ऐसा भी एक सवाल यहां पर पूछा गया है। विद्रोही क्रांतिकारियों ने नसीराबाद छावनी में न्यूबर्ग, स्पोटिसबर्ग, इन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए और यहां से क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हुए। कहते हैं कि कैप्टन हिथकोट ने भी सेना का, दिल्ली जाती हुई सेना का पीछा किया। नसीराबाद छावनी से जो प्रश्न बनते हैं वो लगभग उसी के अंदर है, लेकिन इतिहास हमें यह सिखाता है कि नसीराबाद छावनी वो छावनी है जहां पर 1857 की क्रांति के लोक देवता, जिन्हें आप भली भांति जानते हैं, डूंग जी और जोहार जी। डूंग जी और जोहार जी जो अमीरों का धन लूटकर
गरीबों में बांट दिया करते थे। सबसे पहले उन दोनों ने मिलकर अपने साथियों के साथ नसीराबाद छावनी को लूटा था। तत्पश्चात इस घटना के अंग्रेजों द्वारा डूंग जी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें आगरा जेल उत्तर प्रदेश में रखा जाता है। जोहार सिंह उनके साथी, हम ये कहें कि डूंग जी जोहार जी कौन थे? रिश्ते में चाचा भतीजा थे, कछुआ वंशी राजपूत थे, सिक्कर के बाठोट पाटोदा नामक स्थान के रहने वाले, जिन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता था, धावड़िए कहा जाता था, 1857 की क्रांति के देवता कहते थे। वह अपने साथियों के साथ जोहार जी, जिसमें सावंता मीणा, कर्णा मीणा, लोटू निठारवाल, जिसे लोटिया जाट के नाम से भी जाना गया, वह सब मिलकर डूंग जी को आगरा किले से छुड़वाकर मिलाते हैं। इस सब का अध्ययन हम इस आज के सेशन में करने वाले हैं। 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता को कहते हैं, जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। हम यह भी जान सकते हैं कि चंपावतों की कुल देवी सुगाली माता, 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी सुगाली माता, या फिर गत वर्ष के एग्जाम में पूछा गया कि 1857 की क्रांति के समय आउवा में कौन सा शिव मंदिर था, तो कामेश्वर महादेव का मंदिर आउवा में है। सत्याग्रह उद्यान आउवा पाली में बना है और आउवा कोई भी सैनिक छावनी नहीं है। यहां पर मारवाड़ में पहला जो केंद्र है क्रांति का प्रमुख, वो आउवा ही था। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको नोट करेंगे। नमस्कार सभी को। तो नसीराबाद छावनी कहां है? अजमेर में है। अख्तर लोनी ने अपने खिताब, अख्तर लोनी जो थे, इनको एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम था नासिरुद्दौला। इसके नाम पर इस छावनी का नाम नसीराबाद रखा गया और नसीराबाद छावनी जो है 1818 ईस्वी में बनी थी। इस छावनी को अंग्रेजों ने लूटा, इस छावनी को डूंगजी जोहार जी ने लूटा, उसके बारे में बात करते हैं। ये सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा। नोट बात चल रही है नसीराबाद छावनी की। नसीराबाद डूंगर जी जोहार जी ने क्रांति से पहले नसीराबाद छावनी को लूटा था। ये गिरफ्तार नहीं होने वाले थे, लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, तो घर का भेदी लंका ढाए इन्हीं के साले साहब थे, जिन्होंने झाड़ावाद सीकर में इनको गिरफ्तार करवा दिया था। ध्यान रखना आप, ठीक है। डूंगर जी को अंग्रेजों ने झाड़ावाद सीकर से गिरफ्तार कर आगरा दुर्ग में कैद
किया था। आगरा दुर्ग में कैद किया था, ध्यान रखना। जोहार जी ने करना मीणा सावंता मीणा लोटू निठारवाल, इन्हीं को लोट या जाट कहते थे। के सहयोग से डूंगर जी को आगरा किले से रिहा करवाया। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, आप याद रखना कि डूंगजी जो है, जब उन्हें आगरा किले से रिहा कराने के लिए उनके साथी, हाँ, जब गए छुड़ाने के लिए, तो डूंगजी ने वहां पर जिद, एक हट धारण कर ली कि मैं तभी यहां से वापस जाऊंगा जब इस जेल में, इन अंग्रेजों की कैद में जितने भी क्रांतिकारी यहां हैं उन सबको रिहा करवाओ, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ये लोगों के दिलों में राज करते हैं। इसी कारण वो सभी साथी मिलकर डूंगजी के साथ आगरा में कैद सभी साथियों को छुड़ाते हैं और वहां से ये रिहा हो जाते हैं। उसके बाद में अलग अलग जगह पर ये शरण लेते हैं। ठीक है, तो ये तो था नसीराबाद छावनी के संदर्भ में। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे क्रांति की। अभी हमने ये जाना है कि नसीराबाद छावनी का नाम नसीराबाद क्यों रखा गया, इसका गठन कब हुआ, किसके द्वारा यह नाम पड़ा, यहां पर कौन सी क्रांति से पहले घटना घटी, और अब हम नसीराबाद छावनी में क्रांति यानी जो शुरुआत हुई उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहें इसी सेशन में, नोट कीजिएगा। नसीराबाद 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत। बृहस्पतिवार के दिन क्रांति शुरू। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। अभी प्रश्न पूछा गया कि बख्तावर सिंह किस नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही। यह भी अभी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना।
न्यूनबर्ग व स्पोटिस बर्ग अंग्रेज मारे गए। कर्नल लॉन्ग व कर्नल हार्डी घायल हुए। तीन बजकर 45 लगभग 4 बजे क्रांति शुरू हुई। यहां से दिल्ली जाती सेना का पीछा कैप्टन हेथकोट ने किया था। तो साथियों, मैं आपको यहां पर और भी अच्छी बातें बताना चाहूंगा। ये जो, हाँ, लूंग जी जोहार जी को बल जी भुर जी बिल्कुल कहते थे। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि नसीराबाद छावनी से अगर विशेषकर कोई प्रश्न पूछे जाए तो लगभग ये प्रश्न आपके आने वाले हैं। इसके अलावा ये पूछ ले कि यहाँ 15वीं के साथ 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी थी, या डीसा गुजरात से यूरोपियन सैनिक व कुछ तोपें मंगवाई गई थी, या बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी पिचार्ड से क्या प्रश्न पूछा, ये पूछा जा सकता है। अब हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये पेज तो आपको याद करना ही करना है, और कैसे याद करना है वो देखिएगा। दया से क्रांतिकारी कहां गए? दिल्ली। वैसे कब स्टार्ट हुई? बृहस्पतिवार को। वैसे किसके नेतृत्व में? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। किसके टुकड़े हुए? न्यूनबर्ग के। किसके टुकड़े हुए? स्पोटिसबर्ग के टुकड़े हुए। ये नाम तो आपको इसी नाम से याद करने हैं। फिर आपके पास प्रश्न है 1 2 3 4 5। देखो ये 5 आ रहा। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों द्वारा विद्रोह किया गया था। इस क्रांति की शुरुआत के समय राजस्थान में एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, और उसे भारत में जब विद्रोह शुरू हुआ 10 मई को, उसके बाद सूचना 19 मई को माउंट आबू में मिली थी। लॉरेंस अजमेर के शस्त्रागार पर मौजूद था, और वहीं से उस शस्त्रागार की रक्षा करने वाली इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजा गया था। तभी पिचार्ड से पूछा गया कि बख्तावर सिंह ने कहा कि हे पिचार्ड, तुमको हम पर भरोसा नहीं क्या, जैसे मैं आपको कहता हूं। ठीक है, तो वो ध्यान रखना आपको। ठीक है, नोट करो।
नसीराबाद, छावनी से जुड़ी अन्य बातें। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री मेरठ से अजमेर आई थी, जो अजमेर शस्त्रागार की रक्षा करती थी। पंद्रहवीं एनआई ने विद्रोह 28 मई को, तीसवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह 28 मई, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कब किया था? 30 मई को। पंद्रहवीं एनआई को अजमेर से नसीराबाद भेजने पर बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी रिचार्ड से पूछा कि तुमको हम पर भरोसा नहीं क्या? यहां पर डीसा गुजरात से यूरोपियन सेना व तोपें मंगवाई गई। एजीजी लॉरेंस को क्रांति की सूचना उन्नीस मई को माउंट आबू में मिली थी। ठीक है, अब अपने यहां पर बात कर रहे हैं इन सभी चीजों की। हाँ, देखिए, नसीराबाद छावनी से जुड़ी अन्य बातें। 15वीं एनआई मेरठ से अजमेर आई थी, जो अजमेर शस्त्रागार की रक्षा करती थी। 15वीं एनआई ने विद्रोह 28 मई को किया, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह 30 मई को, वो भी फिर इन्हीं के साथ शामिल हो गई। 15वीं एनआई को जब अजमेर से नसीराबाद लाया गया तो बख्तावर सिंह ने कहा पिचाड़ से कि आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या?
अब यहां पर डीसा गुजरात से यूरोपियन सेना व तोपें मंगवाई गई। यहां पर जो विद्रोही सैनिक थे उनके द्वारा नसीराबाद को काफी नुकसान पहुंचाया गया और ये यहां से फिर दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। 18 जून को लगभग ये सेना यहाँ की दिल्ली पहुंच जाती है। तो नसीराबाद छावनी में आपको जो मुख्य बातें याद रखनी है वो जो मैंने बताई उतनी याद रखनी है, ठीक है। यहाँ बंबई लॉन्सर्स की टुकड़ी भी थी। यहाँ पर अरे एक स्थानीय जो तोपची सैनिक टुकड़ी थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन एग्जाम में 15वीं और 30वीं आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नसीराबाद को अक्सर गिनोगे 5, 15 दूनी 30, तो वैसे याद रह जाएगा क्योंकि 15 दूनी 30 दूसरी जो बाद में विद्रोह में शामिल हुई वो 30वीं थी, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं नीमच छावनी की। नीमच छावनी को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप के अंदर बताता हूं। मैप किधर है डेस्कटॉप में? तो मैप तुझे भूल गए रे मेरे मेप, तेरा अब काम नहीं पड़ना, लेकिन जब तक है तब तक तो याद करें। ध्यान रखना, यहां एक स्थान बना लेते हैं अपने। ये है नीमच छावनी। नीमच छावनी के ऊपर अपने ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये चित्तौड़गढ़ आता है। यहां अपने एक स्थान बना लेते हैं डोंगला चित्तौड़गढ़। और ये गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, ये आता है हमारा। इसको हम कहते हैं मेवाड़। अब तो अपने गंगानगर, अनूपगढ़, ऐसे एक जिला और बॉर्डर सीमा पर याद करेंगे। हाँ,
जब इनमें से कोई एक सिलेबस पूरा हो जाएगा तब उसकी भी शुरू हो जाएगी रोशनी यादव जी, ठीक है। हाँ, एक साथ सारी क्लासें नहीं चलेगी। डूंगला, चित्तौड़गढ़, नीमच, छावनी, मेवाड़। प्रश्न क्या आता है? पहला प्रश्न, नीमच छावनी में क्रांति कब शुरू हुई? पहला प्रश्न क्या है कि नीमच छावनी में क्रांति जो है वो कब शुरू हुई, ऐसा पहला प्रश्न यहां पर आएगा, ठीक है। अभी हम इसके पहले प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। अब देखो यहां पर पहले प्रश्न पर बात करते हैं। नीमच में अक्षर गिणों कितने? 1 2 3। 3 जून को। हाँ, तीन जून नीमच छावनी कब है? 3 जून। अब अपने यहां पर देखते हैं नीमच में, देखो 1 2 3 अक्षर, 3 जून कब प्रारंभ हुई? 1857 को। 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। पहला प्रश्न, नीमच कहां है? मैं से वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित। दूसरा प्रश्न, मैं से ही क्रांति के समय मेवाड़ के क्रांति के समय कहां पर है? मेवाड़ के अधीन है। अब हम यहां से क्या क्या पढ़ कर गए? कुछ बातें आपने पढ़ी होगी। मेवाड़ शासक कौन थे उस समय? तो स्वरूप सिंह। प्रश्न है, मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह है, मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर शावर्स। मेवाड़ शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर शावर्स है। डूंगला, चित्तौड़गढ़, यहां क्या हुआ, यहां पर भी बात करते हैं। यहां पर 40 अंग्रेज चालीस अंग्रेज अधिकारियों को रूंगाराम किसान के घर पर रखा गया। पहला प्रश्न तो ये बन गया कि क्रांतिकारियों ने यहां पर विद्रोह किया, वो कौन कौन थे? नेतृत्वकर्ता, वो भी अपने यहां पर लिख देते हैं जैसा आपका सवाल है। दो प्रश्न ये आगे। अब आते हैं नीमच में
नेतृत्व करता, तो नीमच में जो नेतृत्व करता थे उनमें नाम आता है मोहम्मद अली बेग और हीरालाल। ये दो नाम है जो यहां पर नेतृत्व करता थे। कर्नल एबार्ट का नाम यहां पर आएगा, मैकडोनाल्ड का नाम आएगा, लायड का नाम आएगा, नीमच में आटे में चूर्ण फैले होने की अफवाह आएगी। हम ये भी देखेंगे कि शावर्स के कहने पर स्वरूप सिंह जो है मेवाड़ में यानी उदयपुर में, अपने यही लिख देते हैं वो भी, यहां पर उदयपुर में एक झील है जिस झील का नाम है पिछोला झील, और इस पिछोला झील में एक मंदिर आता है, इस मंदिर का नाम है जग मंदिर। इस जग मंदिर में 40 अंग्रेज अधिकारियों को रखा जाएगा जो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो यहां पर हमारे पास में जो प्रश्न है उसको सुनते हैं, कैसे क्या याद रखना है, पहले इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न एग्जामिनर क्या देगा कि नीमच छावनी कहां है, तो आपका उत्तर होगा वर्तमान मध्य प्रदेश। नीमच छावनी क्रांति के समय किसके अधीन थी, आपका उत्तर होगा मेवाड़। मेवाड़ के राजा कौन थे, आपका उत्तर होगा स्वरूप सिंह। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, आपका उत्तर होगा शावर्स। नेतृत्वकर्ता कौन है, मोहम्मद अली और हीरालाल बेग। दूसरा, क्रांतिकारी विद्रोहियों ने जो है 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाया था, तो उनको कहां पर रखा गया था, डोंगला चित्तौड़गढ़ में रूंगाराम किसान के घर। इस बात की सूचना जब मेजर शावर्स को लगती है तो मेजर शावर्स फोन मिलाता है स्वरूप सिंह को, और स्वरूप सिंह के कहने पर इन 40 को यहां से छुड़वाकर, जिसमें महिला बच्चे और उनके पति सब शामिल थे, उन सबको वहां से छुड़वाकर पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी जाती है और इनकी देखभाल के लिए गोकुल चंद को नियुक्त किया जाता है। हम यहां पर यह भी देखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय आप जानेंगे जब राजस्थान में एक ऐसा स्थान जहां यह कहा गया कि आटे में चूर्ण मिला हुआ है, तब मेवाड़ के वकील अर्जुन सिंह ने रोटियां खाई और इस बात का खंडन किया था। यहां पर मोहम्मद अली को जब वफादारी की कसम खाने को कहा तो उन्होंने कहा जब आप ही हमारे प्रति वफादार नहीं रहे तो हम तुम्हारे प्रति वफादार क्यों नहीं रहे, क्यों रहे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ऐसा उन्होंने कहा। क्यों कहा, क्योंकि कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा गया था। यह बात मैं आपको पहले दिन क्रांति शुरू होने से बता चुका हूं। इस कारण वो वफादारी की कसम यहां पर नहीं खाते हैं। नीमच छावनी से क्रांतिकारी कहां पहुंचे थे, ऐसा अभी गत एग्जाम जो हुए उनमें आया था, देवली गए थे। नीमच के क्रांतिकारियों को जो स्पोर्ट मिला था वो कहां से मिला था, शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने दिया था। शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह, पहले हम कहते थे शाहपुरा भीलवाड़ा, आज हम डायरेक्ट पढ़ेंगे शाहपुरा जिले के लक्ष्मण सिंह ने स्पोर्ट दिया था। ऐसे आप याद रख लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़े। अब यहां पर राजा लिखा है स्वरूप सिंह। अभी हमने छावनी की बात की, नसीराबाद को पढ़कर हम दूसरी छावनी पर पहुंचे हैं। आप अपने दिल से बताइएगा पहले किसी राजा का नाम लिया है क्या, नहीं लिया ना। तो यही वो पहला राजा था जिसने 1857 की क्रांति में सबसे पहले राजस्थान में अंग्रेजों का साथ दिया था। प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान का पहला राजा जिसने अंग्रेजों का साथ दिया वो स्वरूप सिंह था। रूप नहीं बिगड़ने दिया, एंटीसेप्टिक फैटिक फेयर लवली क्रीम लगा, तो हाँ सच्ची बता रहा हूं मैं, नोट कर लेना ये बात, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। सच में, हाँ कौन सा राजा, स्वरूप सिंह, गढ़। तो इसको उतारिएगा।
नीमच छावनी में कर्नल एबार्ट स्वयं बाइबिल के साथ तथा भारतीय सैनिकों को स्वयं बाइबिल के साथ तथा भारतीय सैनिकों को गंगा व कुरान के माध्यम से, अब ऐसे मत कहना गीता, वो गंगा की कसम खिला रहे थे, गंगा व कुरान के माध्यम से वफादारी की कसम खाने को कह रहे थे। तभी मोहम्मद अली बेग ने वफादारी की कसम न खाने को कहा। उन्होंने अवध की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब आप ही हमारे प्रति वफादार नहीं रहे तो हम आपके प्रति वफादार क्यों क्यों रहे। नीमच छावनी में कर्नल एबार्ट व सार्जेंट की हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना। जितेंद्र जी टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया है सूचना, आप वहां पढ़े। देखो यहाँ बार बार परेशान ना करें। तो सर जी जो नोट्स तैयार करवाए थे उनका अभी कोई मतलब नहीं है, दोबारा से फिर तैयार करवा रहे हैं, तब वापस आपको ऑप्शन दे देंगे, पीडीएफ आप निकाल सकते हैं। अपडेट के साथ ही आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा, नोट कीजिएगा इसको। मेजर
शावर्स के कहने पर स्वरूप सिंह, मेजर शावर्स के कहने पर स्वरूप सिंह ने 40 बंदी बने अंग्रेज अधिकारियों को डूंगला चित्तौड़ से छुड़वाकर पिछोला झील के जग मंदिरों में शरण दी। इनकी देखभाल के लिए गोकुल चंद मेहता को नियुक्त किया। नोट लगाकर लिखना, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान का पहला राजा स्वरूप सिंह था, जिसने अंग्रेजों का सर्वप्रथम 1857 की क्रांति में साथ दिया। विद्रोही क्रांतिकारी नीमच से चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा होते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। यहां से क्रांतिकारी देवली पहुंचे। देवली को लूटा और दिल्ली रवाना हो गए। हम यहां पर देखते हैं कि 1857 की क्रांति में नीमच में जब विद्रोह होता है तो जो विद्रोही सैनिक थे वह नीमच छावनी के बाद चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा, भीलवाड़ा होते हुए शाहपुरा नामक स्थान पर पहुंचते हैं। शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह के द्वारा उनकी सेवा की जाती है, उनको सहयोग प्रदान किया जाता है। उसके बाद इनके पीछे 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 मेजर शावर्स भी पहुंचता है, लेकिन मेजर शावर्स को धक्को देर बार काट दियो। हाँ, मेवाड़ी सेना को भी भोजन नहीं करवाया,
क्योंकि अंग्रेजों का साथ दे रही थी ना वो। तो धक्को देर बार कृष्ण काढ़ा, पावपरा के लक्ष्मण सिंह ने डरिया मत करो थे। हाँ, परस्थान जगा दियो हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां से धक्को देर बार निकाल दिया। तो ये आपको याद रखना है। पहला राजा स्वरूप सिंह था, साथ दिया, और जिसको देखभाल के लिए नियुक्त किया, ये नाम आपको याद रहना चाहिए, गोकुल चंद मेहता को नियुक्त किया। ये मंदिर आपको जग मंदिरों में, यानी जग मंदिर ही है, जग मंदिरों क्या है, यहाँ पर शरण दी थी, पिछोला झील उदयपुर जिले में है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ के शासक जो है, ये नाम शासक लक्ष्मण सिंह, ये भी आपको याद रहना चाहिए। देवली को लूटा, नोट कर लेना, लूटा। निमच से जाते समय क्रांतिकारियों ने किसको लूटा, ये बात आपको याद रहनी चाहिए, नोट कर लो। आगे पढ़ते हैं। और नीमच छावनी में अफवाह फैली कि आटे में हड्डियों का चूर्ण मिला है, जिससे मेवाड़ी सैनिकों का धर्म भ्रष्ट किया। मेजर शावर्स के कहने पर मेवाड़ के वकील अर्जुन सिंह ने, मेवाड़ के वकील अर्जुन सिंह ने, मेवाड़ मेजर शावर्स के कहने पर मेवाड़ के वकील अर्जुन सिंह ने आटे की रोटियां खाकर इस अफवाह का खंडन किया। 8 जून को पुनः नीमच पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नीमच छावनी का सुप्रीडेंट मिस्टर
लायड था। अन्य कप्तान मैकडोनाल्ड था। ये हमारे 1857 की क्रांति की थी। शैलेंद्र सिंह सोडा जी धन्यवाद। लव यू टू थन। ओके जतिन व्यास बहुत बढ़िया, सब अच्छे से पढ़ते रहे, इन सब चीजों को नोट कर ले, अपने नोट्स बना ले। कल फिर मिलते हैं, लेकिन शाम को इंडिया हिस्ट्री में हम आज भारतीय इतिहास का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद अध्ययन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।